देखिए, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और बिकॉज ये वीडियो थोड़ी सी लेट है, लेकिन टू द पॉइंट आज मैं बात करूंगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं जो मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जहाँ मैंने बच्चों को दिए हैं, उनसे रिलेटिव भी कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। तो वो अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए किस तरीके से वो टॉपिक्स रहते हैं। ठीक है। ओके। Okay, so very good morning to all my dear students. So today we will talk about the very important questions for your physics examination. I know this video is very late, but these questions are very important, or you can focus on these questions. So quickly, as you can see on the screen, कि ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसी के बेस पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, बट ये है कि इन क्वेश्चंस को फोकस आप ज्यादा करेंगे। सिलेबस बाई सिलेबस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला टॉपिक देखिए कि आपका जैसे कि इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, या 7 नंबर में वो 7 नंबर में किसी बड़े क्वेश्चन के साथ अटैच होके आ सकता है। प्लांक थ्योरी ऑफ रेडिएशन के साथ भी वही चीज है। और आपका जो बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे ज्यादा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद श्रोडिंजर इक्वेशंस, श्रोडिंजर दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन इक्वेशंस को आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ पर, उन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से देखेंगे। फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। ठीक है। अब क्विकली मैं यूनिट 2 की बात करूं तो यूनिट 2 में आपका सबसे बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो मैं ज्यादा डिटेल आउट नहीं करूंगा। पहला है पॉइंटिंग थ्योरम, जो बड़ा क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग एंड वैक्यूम। उसके बाद ट्रांसवर्स नेचर। बस यही पढ़ेंगे। ये 7 नंबर के क्वेश्चंस की बात हो रही है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के साथ कोई ना कोई क्वेश्चन लग के आएगा, अगर आया तो। डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ भी वही चीज है। आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं तो 2 मार्क्स में वो पूछी जा सकती हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब मैं बात करूं यूनिट 3 में, तो यूनिट 3 में आपका इंटरफेरेंस में अगर आप बात करेंगे तो ये इंटरफेरेंस में सबसे ज्यादा आपका यूनिफॉर्म थिन फिल्म, रिफ्लेक्टेड केस और न्यूटन्स रिंग, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। 7 नंबर की बात कर रहा हूँ। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कोहेरेंट सोर्सेज है, व्हाई वी नेवर गेट एन इंटरफेरेंस पैटर्न, और ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ग्रेटिंग में सिंगल स्लिट और ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा और रिजॉल्विंग पावर, ये 3 क्वेश्चंस आप पढ़ लेंगे। अब आ जाइए फोर्थ यूनिट में, तो फोर्थ यूनिट में आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, और न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, राइट। उसके बाद लेजर की बात करें तो लेजर में भी आपका रूबी और हीलियम नियॉन लेजर दोनों पढ़ लीजिए, कोई भी एक आ सकता है। फिफ्थ यूनिट में अगर हम बात करें तो सुपर कंडक्टर में मेजनर इफेक्ट, टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स और उनके एप्लीकेशंस एंड प्रॉपर्टीज, नैनो मटेरियल्स में नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज और उनके फैब्रिकेशन मेथड्स में से कोई भी एक पूछा जा सकता है आपसे। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे मैं और बात करूंगा इस पर। देखिए, ये तो बात हमने सिलेबस की। अब सिलेबस के बाद कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिन क्वेश्चन पेपर्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके कुछ माइनर के पेपर्स हैं जो मैंने एग्जाम में दिए हैं, और प्लस एक मैंने पीयूटी का भी पेपर बनाया है। तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे, मैंने जो क्वेश्चंस आपको हाईलाइट किए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और जैसे यूनिट 4 है, तो यूनिट 4 में जो ऑप्टिकल फाइबर के न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स को थोड़ा फोकस करिए। स्पेशली अटेनुएशन का न्यूमेरिकल है, प्लस न्यूमेरिकल्स आपके जो एक्सेप्टेंस एंगल और आपके ये न्यूमेरिकल अपर्चर, एक्सेप्टेंस एंगल और क्रिटिकल एंगल पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन न्यूमेरिकल्स को आप फोकस करिएगा। ठीक है। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है सुपर कंडक्टर्स में न्यूमेरिकल्स का, जो मैंने नोट्सों में भी डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस न्यूमेरिकल्स को कर लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ कुछ माइनर्स के पेपर्स हैं, ऐसा मत सोचिए कि पेपर्स में मैंने क्यों दिए हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे इसमें कुछ 2 नंबर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन ये मत देखिए इनका वेटेज कितना है, बिकॉज माइनर में 5 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है, तो इसलिए आप क्वेश्चंस को देखिए। इन क्वेश्चंस को आप एक बार लगा लीजिए सारे क्वेश्चंस को, जैसे कि व्हाट आर द इनएडिक्वेसी
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेव फंक्शन, और ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूमेरिकल अपर्चर, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये एक्सप्रेस। कुछ क्वेश्चंस आपको माइनर 1, माइनर 2, माइनर 3 और पीयूटी में सेम मिलेंगे, तो उनको आप इसके एक बार कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक्सप्रेस क्रिटिकल एंगल है, न्यूमेरिकल अपर्चर का डेरिवेशन है, डेविसन जर्मर मैंने बताया ही था, श्रोडिंगर इक्वेशन प्लस उसका सॉल्यूशन है, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स हैं, प्लस टाइम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन है, कॉम्पटन का डेरिवेशन है, कॉम्पटन इफेक्ट का। ये देखो उसके फॉर्मूले पर जो है पार्टिकल इन बॉक्स वाले फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल्स हैं, प्लस ये न्यूमेरिकल्स डी ब्रोगली वेवलेंथ पर हैं, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप देख लीजिएगा, बिकॉज इसी पर बेस्ड। देखो ये मैंने जो अभी न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा था, मैंने जैसे इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जहाँ एंटी लॉग लेना होता है, ये न्यूमेरिकल्स आपके मैंने दे रखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये मैंने बहुत सीधा सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा घुमा हुआ फ्रैक्शनल डिफरेंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ये आपके कुछ माइनर 1 के मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक एक करके मैंने यहाँ दिखाए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। और उसके बाद माइनर 2 में अगर हम जाएं, तो माइनर 2 जो है आपका माइनर 2, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो देखिए इसमें आपका मेनली आप लेजर देखेंगे, तो लेजर के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। सुपर कंडक्टर्स के क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। वेटेज, अगेन आई एम सेइंग कि वेटेज पर मत जाइए, आप देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप कर लीजिए और देखिएगा, होपफुली आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। इनको एम्फेसिस करिए, इनको थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगाइए, इनको पढ़ने के चक्कर में आप थोड़ा सा समय बाकी पढ़िए जो भी आप पढ़ रहे हैं, बाकी इन देखो ये टॉप डाउन आपका आ गया, फैब्रिकेशन ऑफ केमिकल वेपर आ गया, सोल जेल आ गया, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक आएगा आपके एग्जाम में। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, मैजनर इफेक्ट भी आपका पूछा गया, टाइप 1 टाइप 2 पूछा गया है, एप्लीकेशंस पूछे गए हैं, लेजर के भी हैं, ऑप्टिकल फाइबर के भी हैं और आपके नैनो टेक्नोलॉजी के भी हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आप बहुत अच्छे, इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपका कुल मिला के इस तरीके का ये आपका पेपर जो है ये बन जाता है, ठीक है। अब चलिए मैं ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करूंगा, माइनर 3 पे बात करूं। माइनर 3 को अगर आप देखेंगे तो माइनर 3 में जो मेरा एक्चुअली जो सिलेबस कराया था वो ऐसे था कि पहले हमने फर्स्ट यूनिट को किया, फिर फोर्थ को किया, फिर फिफ्थ को किया, फिर थर्ड को किया, फिर सेकंड को किया, इसलिए माइनर 3 में जो है वो लास्ट का सिलेबस आएगा। तो देखिए ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, इंटरफेरेंस है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इंट्रिंसिक इम्पिडेंस जो है वो ईएम वेव का इतना होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने फॉर्मूला बताया भी है। तो ये √μ0/ε0 आता है, E/h=, इस पर एक न्यूमेरिकल सेकंड यूनिट से आ भी जाता है एग्जाम में, जो ये न्यूमेरिकल्स दे रखा है E×H में, ये वाला, ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ऐसे ही आ जाते हैं एज इट इज। देखिए ग्रेटिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आप देखेंगे ये फिर पॉइंटिंग थ्योरम है, फिर आपका ईएम वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है, एक ये क्वेश्चन मैंने बड़ा अच्छा डाला है, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद मोनो यूनिफॉर्म लाइट का प्लस वेज के ये न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूटन्स रिंग के डायमीटर्स हैं जो आपको आते हैं, रिजॉल्विंग पावर है, देखिए मैंने बताए थे वही क्वेश्चंस हैं, सोडा ट्रांसवर्स नेचर है, सिंगल स्लिट वाला डेरिवेशन है। तो ये इस तरीके से आपका माइनर 3 हो गया। अब नाउ कम टू द पीयूटी, जो बिल्कुल एक आपका रेप्लिका होगा आपके फाइनल एग्जाम की, जो मैंने बनाया है पेपर, वो आप देखिए। जैसे इसमें हर यूनिट से एक एक, आप जैसा आपने प्रीवियसली एग्जाम दिए हैं, तो देखो हर यूनिट से क्वेश्चंस रहते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और यही बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न होगा, बस आपका यहाँ राजा बलवंत सिंह की जगह AKTU का पैटर्न आएगा आपका। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप कर लीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर यूनिट से मैंने दे रखे हैं। मेरा जो पैटर्न है, मैंने देखो हर यूनिट से यहाँ एक एक न्यूमेरिकल दे रखा है, ये न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट। देखो सेकंड यूनिट से तो न्यूमेरिकल इससे टफ न्यूमेरिकल बनता नहीं है, ऐसा ही न्यूमेरिकल लगभग पूछा जाता है। ऑप्टिकल फाइबर का भी न्यूमेरिकल आप अच्छे से कर लीजिए, और कोर क्लेडिंग वाला भी न्यूमेरिकल आप कर लीजिए, पीछे माइनरों में दे रखा है हमने। ये आपका सिर्फ सुपर कंडक्टर से फिफ्थ यूनिट से न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आप कर लीजिए, एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। अब ये देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, अगेन मैंने कहा है माइनर 1, माइनर 2, माइनर 3 के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो रहे होंगे। पॉइंटिंग थ्योरम है आपका, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्लस स्पीड ऑफ लाइट से कैसे मूव करती है, स्पीड ऑफ लाइट से कैसे ये दिखाना है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ग्रेटिंग का आ गया यहाँ पर। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो ये देखिए टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स आ गया, सोल जेल मेथड्स, मैंने यहाँ आप मेथड दे दिया, ऑफ फैब्रिकेशन आपका, या दोनों आप कर लीजिए, CVD और सोल जेल।
ये न्यूमेरिकल अपर्चर का और ये लेजर रूबी लेजर, तो दोनों लेजर कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर ये डेरिवेशन कर लीजिए, तो आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जो है हो जाएगा। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इतना समय नहीं है, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। एंड आई विल से ऑल द बेस्ट। और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए और लिख के प्रैक्टिस करिए जितना आप कर सकते हैं। यू शुड राइट दी थिंग्स और लिख के बहुत प्रैक्टिस करिए, डेरिवेशंस की, इवन थ्योरी की भी जो प्रैक्टिस करें ना उसको लिख के प्रैक्टिस करिए। एंड फाइनली आई विल से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड आई होप you will do your best. Okay, thank you. Okay, all the best.